इन दुनिया के समाचार उससे बार बार वही सवाल पूछते हैं। अपने जवाबों को पाने के लिए वो सत्संगों में भी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या उसे उसके सवालों का जवाब जिंदगी से मिलता है या नहीं। नमस्कार, यह है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल अभी तक और मैं हूं आपकी एंकर दीपाली जोशी। प्रस्तुति देश के प्रमुख समाचारों की पेशकश फटाफट खबरें। फटाफट न्यूज में आज के प्रमुख समाचार है। दुनिया बढ़ रही है तीसरे विश्व युद्ध की ओर। कई शक्तिशाली देशों के बीच में लगी हुई है परमाणु हथियारों की होड़ और सभी एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। पूर्वोत्तर देश में कई जगह महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में फिर से फटे बादल, कई घर पानी में बहे। देश में आतंकवादी हमले के कारण सांप्रदायिक तनाव का माहौल गरमाया। दिल्ली महानगर में पैसों के लिए बाप ने अपने बच्चों को बेचा और एक महिला ने क्रोध में आकर अपने पति और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। ओफो, ये दुनिया की खबरें हैं या महाविनाश की खबरें? ये समाचार तो मूड एकदम खराब कर देते हैं। चलो आज सत्संग में जाकर आती हूँ, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। भक्तजनों, आज दुनिया में चारों तरफ पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया है, लेकिन ऐसे में हमें अपना धीरज नहीं खोना है। हमें भगवान का दिया हुआ यह वचन हमेशा याद रखना है कि जब जब सृष्टि पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब तब मैं आकर इस सृष्टि पर पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ और सभी को दुखों से मुक्त कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। पूछो बेटा। गुरुजी, आपने बताया कि भगवान अति धर्म ग्लानि के समय आते हैं, तो आज जो कुछ हम सुन रहे हैं, इतने ज्यादा पाप तो शास्त्र में भी नहीं बताए गए जितने अब हो गए हैं। दूसरी तरफ हम अभी भी कहते हैं कि कलयुग के लाखों वर्ष पड़े हैं, पर वैज्ञानिक तो खुली घोषणा कर रहे हैं कि अब दुनिया महाविनाश की ओर बढ़ रही है और समय भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात ये कि भगवान ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया जिसके बाद महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन जो भगवान ने कहा था कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि उस महायुद्ध के बाद तो फौरन कलयुग आ गया, जिससे और ही ज्यादा अधर्म बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है गुरुजी? देखो बेटा, भगवान की बात पर पूरा पूरा विश्वास रखो। उसकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य होता है। यह सब प्रभु की लीला है। इतने गहरे रहस्य तो वही जाने और वो जिसे चाहे उसे ही बताए। ठीक है गुरुजी। मानसी को गुरुजी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए उसके मन में कई विचारों की उथल-पाथल चल रही है। गुरुजी ने भी प्रभु की लीला कहकर प्रश्न को टाल दिया। अब ऐसे समय में भी भगवान सत्य को स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? कौन हमारी उलझनों को सुलझाएगा? मैं भी तो उनकी ही संतान हूं ना, तो फिर उनका ज्ञान केवल एक अर्जुन के लिए ही क्यों है? वो मुझे भी रास्ता क्यों नहीं दिखाते? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई मानसी अगले दिन अपने ऑफिस में है और उसकी इस मनोस्थिति को उसके बॉस वीरेंद्र जी ने समझ लिया है। क्या बात है मानसी, कहाँ खोई हुई हो? काम में मन नहीं लग रहा क्या? सॉरी सर, आपने ठीक कहा। आजकल के नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो इतने सारे दुखद समाचार सुनती हूँ और जो कुछ देखती हूँ, इससे मेरा मन अशांत हो जाता है। और इस तरह बातों ही बातों में मानसी अपने सर को सारी बातें सुना देती है। अरे मानसी, ये सब तो होता रहता है,
मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, लेकिन हमें इन बातों को सोचकर टेंशन लेने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज का रेगुलर स्टूडेंट है। वो मुझे बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस भेजता रहता है। जी सर, एक ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी को तो मैं भी सोशल मीडिया पर कई बार सुन चुकी हूँ। उनकी बातें बहुत पॉजिटिव होती है। हाँ, इसके लिए तो मैं कई बार सोचता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखूं, जिससे हमें पॉजिटिव लाइफ के लिए इंस्पिरेशन मिले। कल संडे है, तो क्या तुम मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी में आना चाहोगी? जी सर, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन दोनों सेवा केंद्र पहुंचते हैं और वहां एक बहन जी ध्यान कर रही है। यहाँ कितनी शांति है ना सर। हाँ, सच में। आओ भैया, आओ बहन, आप यहाँ पहली बार आए हैं? इसके बाद दोनों की ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी से बात होने लगती है और मानसी अपनी सारी जिज्ञासाएं उन्हें मन खोल के सुना देती है। इसलिए दीदी मैं ये नहीं समझ पाती कि इतना पाप देखकर भी भगवान चुप क्यों बैठे हैं। अब इंसान लाखों साल इतना पाप कैसे सहन कर सकता है? और भगवान मुझे ज्ञान क्यों नहीं देते? क्या मैं उनकी संतान नहीं हूँ? बहन, आपके प्रश्न बहुत ही सटीक और गहराई वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही सब समाचार देती हूँ कि भगवान गुप्त रूप से आकर कई वर्षों से सुखमय स्वर्णिम संसार की स्थापना के लिए सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। और जो लाखों वर्ष की बात है, वह तो एक अनुमान है, जो कि सभी धर्मों में अलग अलग वर्णन है। लेकिन अति पापों के कारण कलयुग का विनाश होगा, ये तो सभी मानने लगे हैं। और अब तो अति की भी अति हो गई है। सही बात है दीदी। तो जैसा गीता में भगवान ने कहा है कि समय आने पर मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, जिसका मतलब है एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होकर सबको सद्गति का मार्ग दिखाता हूँ। परंतु मेरा रूप साधारण होने के कारण मनुष्य पहचान नहीं सकते। इसलिए परमात्मा के अवतरण होने के इतने वर्षों बाद भी कुछ ही भाग्यवान आत्माएं हैं जो अब तक उन्हें पहचान पाई है। बाकी तो अभी भी खोज ही रहे हैं। ये आप क्या कह रही है दीदी? क्या सच में परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं? और आप कह रही है भगवान अभी गीता ज्ञान सुना रहे हैं, पर वो तो उन्होंने द्वापर युग में सुनाया था ना। यही तो रहस्य है कि परमात्मा अति धर्म ग्लानि के समय पर आते हैं और पापों की अति तो कलयुग के अंत में होती है, द्वापर युग में नहीं। द्वापर में तो वेद व्यास जी ने गीता ज्ञान का यादगार लिखा, जो ज्ञान पहले कभी परमात्मा ने सुनाया था। इसी कारण से यह मान्यता बन गई है कि गीता ज्ञान द्वापर में सुनाया गया। अभी जरा सोचो, गीता ज्ञान के बाद और महाभारत युद्ध होने पर भी कौन से सत्य धर्म की स्थापना हुई? उसके बाद तो तुरंत ही कलयुग आया और ही ज्यादा पाप बढ़ गए। तो क्या भगवान भी असफल हो गए? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हाँ दीदी, ये ख्याल तो मेरे मन में भी आता है कि भगवान ने इतने सारे अवतार लिए, फिर भी धरती पर पाप ही क्यों बढ़ता गया? इसका रहस्य यह है कि सर्वशक्तिवान परमात्मा को एक ही कर्तव्य के लिए कई बार आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह तो एक ही बार आकर के कई कर्तव्य करते हैं।
अगर सतयुग में भी पाप का अंत करने के लिए भगवान को आना पड़े तो क्या वह सतयुग हुआ? सही बात है दीदी। इसका मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं और अपने कई चरित्र दिखाते हैं। तभी उन्हीं कर्तव्य गाथाओं का यादगार द्वापर युग में लिखा गया है, जिन्हें हम आज तक सुनते आए हैं। बिल्कुल यही बात है। और मानसी, परमात्मा केवल एक अर्जुन को ज्ञान नहीं सुनाते, हम सभी आत्माएं अर्जुन हैं, क्योंकि अर्जुन का मतलब होता है वह आत्मा जो ज्ञान को अर्जित करे। और वह ज्ञान देने वाले भी निराकार शिव परमात्मा है, जो श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के साधारण रूप वाले शरीर में प्रवेश करके यह ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा का माध्यम श्री कृष्ण की आत्मा बनती है। इसलिए लोगों ने श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता समझ लिया। दीदी, ये तो आप कोई अनोखी बात बता रहे हैं, प्लीज थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। आपको गीता की यह बातें जरूर याद होगी, जिनमें परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मेरा रूप अव्यक्त है, मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ, मैं अजन्मा और अभोक्ता हूँ और परमधाम में रहता हूँ, जहाँ सूर्य चांद तारों की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। हाँ दीदी, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये सारी बातें तो निराकार परमात्मा के ऊपर लागू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो हम इन आंखों से देख भी सकते हैं। उनका जन्म भी हुआ और देह का अंत भी हुआ। उन्होंने इसी सृष्टि पर राज्य वैभव भी देखे, जबकि परमात्मा तो स्वयं को परमधाम वासी बता रहे हैं। तो ये सारी बातें तो निराकार परमात्मा के ऊपर ही सिद्ध होती है। आप थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए ना। विस्तार से इस रहस्य को जानने के लिए आपको 7 दिन का राज्यों का कोर्स करना होगा, जिसमें परमात्मा हमें सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम नकारात्मकता एवं दुखों से मुक्त होकर सुख शांति संपन्न जीवन बना सकते हैं और मानव से देव पद प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको मैं अभी परमात्मा के अवतरण की एक छोटी सी झलक इस लघु फिल्म द्वारा दिखा रही हूँ, जिससे आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए
हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परम पिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समाये। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। 8 दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन के जो नजारे दिखाए थे वे आज हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास हैं।
2 विश्व युद्ध तो हम देख चुके हैं और तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी कोई भी इस विकट परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचानें। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की बात से डराने का नहीं, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की वेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताई जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। अरे वाह दीदी, इस छोटी सी फिल्म ने तो मेरे मन की सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। मुझे सार में परमात्मा के कर्तव्यों की झलक मिल गई। अब मैं राजयोग कोर्स जरूर करूंगी और मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और परमात्मा की सच्ची अनुभूति भी होगी। जी दीदी, मैं भी ये कोर्स करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपको पहले से ही इस सुखद यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। परमपिता परमात्मा से आपको सर्वश्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तालियां बजाएंगे। परमात्मा श्री निराकार को बहनों ने प्रत्यक्ष किया। हाँ, सभी ने। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली, अंबर बोला, धरती बोली, अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तालियां बजे भाई, बहुत सुंदर सबको समझाया। आज व्यक्ति सांसारिक साधन वैभव होते हुए भी